जय श्री हरि विष्णु, जय देव गुरु बृहस्पति। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे गुरुवार व्रत की पवित्र कथा, पूजा विधि, नियम और इस व्रत के चमत्कारी फल। श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करने से भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु, देव गुरु बृहस्पति और यदि चाहे तो लड्डू गोपाल को भी स्थापित कर सकते हैं। हल्दी, पीले फूल, चने की दाल, केले और पीले फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद गुरुवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में भगवान की आरती करें, प्रसाद वितरित करें। व्रत के नियम है, यथासंभव एक समय सात्विक भोजन करें। पीले रंग की वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है। केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं या केले की भी कर सकते हैं। क्रोध, झूठ, किसी का अपमान करने से बचें। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुवार व्रत की पावन कथा श्रवण करें। मान्यता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, पढ़ाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, भगवान की विष्णु की कृपा बनी रहती है। कृष्णा राधे राधे। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देने देती, न ही भगवान की पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा ये है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा मांस, न बचेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र हो, लक्ष्मी हो, पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाए। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज तो वहां से आलोक हो गया। साधु के अनुसार यही बात सुनकर पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। सारा धन संपत्ति तो नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार भी तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुम्हें और मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य तो नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो प्रदेश चले गए। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी तो दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में एक मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और उसे क्या, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन तो गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को सोचने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे न बोली। वो बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार तक कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक मैं उठते हैं नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को तो अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही। अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं आया, पर बहन की आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा। सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इस व्रत को कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनगा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ तो लेके आ गई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वो सभी गुरुवार का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति लौट आई, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब भगवान की बृहस्पति देव की कृपा है, धन मिला है, तो फिर आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ में आरती की जानी चाहिए और इसके बाद पाठ कर प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन पर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करते हुए व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि मेरे जंगल में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु इसमें स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, ये सुनसान जंगल में तो चिंता मन में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ, ये कहकर रोने लगा। और साधु अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण कुछ होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनगा लाकर प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु कैसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करोगे और बृहस्पति की भी पूजन कर लोगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का व्रत आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके शरीर क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर नाराज हो गए
उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग लगाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को न मानेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा करते हुए संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसको अपने साथ में ही घर ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो उसे बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म का फल मुझे मिल रहा है, इतना दुख मिल रहा है। उसी समय साधु को याद आया कि जो जंगल में मिला था उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए थे और उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वो निर्दोष है, वह तो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी। लकड़हारे का योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा किसका बाग और धर्मशाला है, तो नगर के सब लोगों ने कहा ये तो रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, तू देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद में सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी सुनूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनती रहती है तथा 3 बार वो कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह नीचे कर राजा घोड़े पर सवार कर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए ले जाए। उन्हें रोककर कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्ति राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल सुनाया और कहा, बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पीछे गई। उससे बोली, ये मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर आकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये ऐसा ही देश है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अपने काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी हो तो मैं देखा ऐसा कहकर वो देखने चली, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया। अथवा वह कुमार के घर गई जिसके लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 रोज से खाना भोजन नहीं खाया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुमार के वहाँ चला गया और तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर वो बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। तब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई। बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारी औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जैसी मनोकामना पूर्ण होती है वैसे पूर्ण करते हैं। जब मानपूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनाता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदा करते हैं। संसार में जो सदैव सद्भावना में भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा की कथा का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की, इसलिए पूर्ण कथा सुनने पर प्रसाद लेकर हृदय से जयकारा करते हुए बोलो बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीन कर घर लेके आती। एक दिन बालिका सूप में उसे सोने के जौ को फटकार के साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन कर आती तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही डंगरा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से गुजरा था। इस कन्या के रूप को देखकर, कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर बैठ गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला, है बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं सारे कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे बेटा, ये इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उसे लड़की के घर के पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया।
ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ में हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात है, उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी मुश्किल हो रही थी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखकर अपनी मां का हाल पूछा, तो ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक बीत गया। कुछ ही दिन बाद में हाल हो गया वापस। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहां गया, सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी अब माता जी को यहाँ लेके आ जाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः काल प्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करा करो, इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात को उसको कोठरी के से अभी सामान निकाल दिए और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करवा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। हे बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।